जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज नवरात्र का पहला दिन है। माँ जगदम्बा आप सभी की मनोकामना को पूरा करें। दोस्तों, आज से हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर हम 20 प्रश्नों पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट में आप लोग हमें जरूर बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न अपने मन से बना पाए हैं। अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों, चलिए, आप सभी लोग जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। दोस्तों, चलिए हम पहला क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है। एक बार सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अपने साथ में पेपर पे अवश्य लेकर बैठे। दोस्तों, हर एक प्रश्न लगाने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। इस सवाल में दोस्तों बोर्ड मास का रूल लगाने हैं। सबसे बोर्ड मास क्या होता है पहले आप यह जान लीजिए। देखिए, बोर्ड मास कुछ और नहीं, BODMAS, ये बोर्ड मास होता है। बी का मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक होता है। ओ का मतलब ऑफ यानी का होता है। डी का मतलब डिवाइड मतलब भाग होता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना होता है। ए का मतलब ऐड मतलब जोड़ होता है। एस का मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना होता है। ठीक है, एक क्रम वाइज से ऐसे काम करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट की बात करते हैं तो ब्रैकेट में सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल किया जाता है, उसके बाद छोटे कोष्टक को हल करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या करना होता है, समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले इस छोटे कोष्टक को हल करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ से भाग देंगे किसमें दोस्तों, 24 से भाग देंगे किसमें, 96 में। सॉरी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, ऑफ को हल करेंगे। यानी क्या करेंगे आप, यहाँ पर 2 का गुना करेंगे किसमें, 2 का गुना करेंगे आप 96 में। 2 का गुना करेंगे 96 में, भागा क्या कर देंगे आप, 24 कर देंगे। ठीक है, 24 कर देंगे। तो गुना ना करिए दोस्तों, पहले भाग ही दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि गुना करेंगे फिर भाग देंगे, बात वही आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में बात वही आएगा। 24 चौको 96 होता है और 4 दूनी 8 होता है। यहाँ से तो आ गया 8। ठीक है, अब क्या है, 4 गुना 36 भागा 8 करेंगे। 4 गुना 36 भागा 8 करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से भाग करेंगे तो 18 बार में 36 कट जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो सॉल्व करने के बाद आया है वह आया है 18। अब क्या करेंगे आप, यहाँ से 41 का गुना करेंगे किसमें, 18 में। 41 का गुना किसमें करेंगे, 18 में। यहाँ पर इकाई का अंक 1 है और यहाँ पर इकाई का अंक 8 है। तो 8 का गुना जब 1 में करिएगा तो दोस्तों 8 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 8 आएगा। जिस ऑप्शन का इकाई का अंक 8 है वही इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 है, ये तो गलत है। ये भी 7 है, भी गलत है। यहाँ पर 9 है, भी गलत है। बस एक ऑप्शन में 8 है, इकाई का अंक 738, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग टाइम बचा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सवाल को पूरा सॉल्व करें, आपको समय बचाने हैं। तो कैसे बचाना है यही चीज हम लोग प्रैक्टिस में सीखेंगे। इसलिए हम कहते हैं दोस्तों, बार बार कहते हैं, प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ले रहे हैं। आइए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। इसका बताएंगे आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या कहा गया है यहाँ पर, 7200 रुपए को PQR के बीच क्रमशः 1/2 संबंधित 4 संबंधित 3/2 के अनुपात में बांटा गया है। R का हिस्सा कितना है, R का हिस्सा कितना है, P है, Q है और R है। 1/2 और यहाँ पर 4 संबंधित यहाँ पर 3/2, ये सभी क्या है, अनुपात में है। ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी दोस्तों अनुपात में है। क्लियर है, ये सभी अनुपात में है। अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है। तो बटे को हटाने के लिए क्या करिएगा, ये जो 2 आप देख रहे हैं, ये जो 2 है और ये 2 है, इसका लॉस लेंगे, 2 होगा। बस 2 का गुना सभी में भिन्न में कर देंगे। 1/2 में 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। 1/4 में जब 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। 3/2 में जब 2 से गुना करिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सभी किस में है, अनुपात में है। ये सभी क्या है,
ये सभी के सभी दोस्तों अनुपात में ही हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। टोटल रुपए कितने हैं 7200, अनुपात में टोटल रुपए कितने हैं तो 1:8:3, टोटल कितने हो जाएंगे 8 1 9 3 12, 12 अनुपात का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, 12 अनुपात का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 7200 रुपए, एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा 600 रुपए। आर का मान पूछा है, आर का कितना अनुपात है 3, तो 3 का गुना कर देंगे 3 छक 1800 रुपए, तो आर का हिस्सा क्या है 1800 रुपए इसका हिस्सा है। क्लियर है, कोई दिक्कत की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। चलिए प्यारे साथियों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे भैया आप सभी दोस्त, सभी प्यारे भाई, आप सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या कहा गया है, रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपए खर्च करता है। ठीक है, यदि वह इसे 2400 रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत क्या है। देखिए आपको सीपी पता करना है और एसपी तो यहाँ पर दिया है, एसपी क्या दिया है 2400 रुपए, यहाँ पर एसपी है, यानी इसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या है 2400 रुपए है। ठीक है, और यहाँ से एसपी क्या सीपी क्या हो जाएगा, देखिए आप कोई भी चीज आप खरीद कर लाते हैं, जितने रुपए में खरीद कर लाएंगे उस पर जितना आप एक्स्ट्रा खर्च करेंगे वो भी क्रय मूल्य में जुटता है। तो 2320 रुपए में तो खरीदा, 180 रुपए उस पर एक्स्ट्रा खर्च आ गया, यानी टोटल कितना उसका क्रय मूल्य हो गया, जोड़ दीजिए सबको, 0 8 2 10 की 0 हासिल का 1 और 3 1 4 1 5, यहाँ से 5 हो जाएगा और यहाँ से 2 2500 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, अनुपात हमने निकाल दिया है। अब देखिए 25 का सामान 24 में गया तो कितने का नुकसान हुआ, एक अनुपात का नुकसान, यानी हानि किस पर होता है क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य का अनुपात क्या है 25, 1/25 का मतलब क्या होता है दोस्तों 4%, 1/25 का मतलब क्या होता है 4%, तो 4% इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, जो लोग नहीं समझे मतलब कैसे होता है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं तो 25 × 25 25 चौका 100, 4% इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पर 4। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों चौथा प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे क्या होगा। क्या कहा गया है, यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। देखिए प्यारे साथी, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर दिया है कितना 14.28, 14.28 का मतलब होता है कितना 1/7, यानी पहले 7 था, आयत की जो लंबाई था क्या था पहले 7 था, अब कितना हो गया, तो अब कितना हो गया 1 बढ़कर 1 वृद्धि हुआ है ना यहाँ पर, तो 1 बढ़कर क्या हो गया 8 हो गया। तो कह रहा कि चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी करनी चाहिए, तो कमी कितना करना चाहिए, 8 से 7 पर जाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 1:1 किस पर 8 पर गुना 100, 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%, क्या होता है दोस्तों 12.5% होता है, तो 12.5% इसका सही आंसर है। ठीक है, 12.5% इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा 12.5%। कोई दिक्कत, एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी है तो। अगर आपको सवाल समझ में आया है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में 1 टाइप करेंगे, जितने भी भाई यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको भी सवाल समझ में आया है आप लोग 1 टाइप करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने ले रहे हैं। देखो भैया प्रश्न नंबर 5वां आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह से व्यवस्थित किया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हों, प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है।
देखिए क्या करना है, यहाँ पर आप निकाल दीजिए सभी का मौसौ। मौसौ क्या हो जाएगा, 44, 121, 11 का मौसौ क्या हो जाएगा HCF, इसका HCF क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए आम के टोटल कितने फल हैं 11, सॉरी 44, 11 यहाँ पर एक पंक्ति में 11 फल आएगा, यानी 11 आम आएगा। तो 44 आम के लिए कितने पंक्ति चाहिए हमें, 4 पंक्ति चाहिए। क्लियर भाई, एक पंक्ति में 11 फल आ रहे हैं, तो 44 आम के लिए कितने पंक्ति की आवश्यकता होगी, 4। फिर 121 केले हैं, एक पंक्ति में 11 केले आ रहे हैं, कितने पंक्तियों की आवश्यकता होगी, 11 पंक्ति की आवश्यकता होगी। प्लस सेब के 11 सेब टोटल हैं, एक पंक्ति में 11 सेब आ रहे हैं, कितने पंक्ति की आवश्यकता होगी, एक पंक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक है, टोटल पंक्तियों की संख्या कितना हो गया, 11, 12, 4, 16, टोटल 16 पंक्तियों की आवश्यकता होगी। तो न्यूनतम पंक्तियों की कितनी होंगी दोस्तों, यहाँ पर 16 हो जाएंगी। क्लियर है, टोटल पंक्तियों की आवश्यकता कितनी है, 16 है। क्लियर है भाई, 16 पंक्ति यहाँ पर होगा। क्लियर है, एक बार सभी लोग वाइट टाइप करेंगे जिनको सवाल समझ में आ गया है। सभी दोस्त जिनको सवाल समझ में आ गया है एक बार वाइट टाइप कर देंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न है, चलिए चक्रवृद्धि ब्याज का अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। इस सवाल का आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आपके सामने दिया गया है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वह अपने स्वयं का 4 गुनी हो जाएगी। देखिएगा क्या बोला गया है, कोई चक्रवृद्धि ब्याज धन जो है 10 वर्षों में क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, यानी 10 साल लग गया कितना होने में, 2 गुना होने में, 2 गुना होने में 10 साल लग गया। तो कहा है कि 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। अच्छा, इस 4 को लिख सकते हैं आप 2 पर पावर 2, बताएंगे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की परेशानी है यहाँ पर, बताइए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल आप कहेंगे लिख सकते हैं। अब जरा एक बात यहाँ पर ध्यान समझेंगे, 2 पर घात 1 यहाँ पर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी 2 पर घात 1 होने में कितना साल लग गया, 10 साल। 2 पर घात 2 होने में कितना साल लग जाएगा, 10 दूना 20 साल, 20 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 20 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, 20 साल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, या फिर इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगा सकते हैं, कोई मूलधन था 10 साल में कितना हुआ है, 10 साल हो गया कितना होने में, 2p होने में। अब 4 गुना होने में इसका भी डबल होने में कितना समय लग जाएगा, 4 गुना होने में 10 + 10, इन टोटल कितने साल लग जाएंगे, 20 साल। ऐसे भी लगा सकते हैं, बाकी ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई तरीका लगाइए दोस्तों, बेहतर तरीके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पर 7। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर आपके सामने है। चलिए क्या कहा गया है कि एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60 अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30 अंक अधिक प्राप्त किया। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। बहुत ही सरल और आसान सा सवाल है दोस्तों। चलिए क्या बोला गया है, 2 यहाँ पर परीक्षार्थी हैं, एक परीक्षार्थी मान लेते हैं ए है और एक परीक्षार्थी यहाँ पर बी मान लेते हैं। एक ने 75% अंक प्राप्त किया और दूसरा 60% अंक प्राप्त करने वाले, दूसरा जो है 60% अंक प्राप्त किया है, दूसरे से कितना परसेंट या ज्यादा अंक प्राप्त कर लिया, ये सब प्रतिशत में है, सभी क्या है प्रतिशत में है। कितना परसेंट ज्यादा प्राप्त कर लिया, तो 15% ज्यादा प्राप्त कर लिया।
लेकिन नंबर में कितना ज़्यादा पाया है, 30 अंक। तो 15 का मान 30 है, 1 का मान हो जाएगा 2। तो पूछा है अधिकतम अंक क्या है, तो अधिकतम जो अंक है 100% है, तो 100% का मान निकाल देंगे। 100% का मान निकालेंगे, इसमें 100 का गुना 2 में कर देंगे, 100 दूना 200। अधिकतम जो अंक है वो कितने का है, तो आप बताएंगे भैया 200 अधिकतम इसके अंक हैं। अधिकतम अंक क्या है, तो 200 इसके अधिकतम अंक हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। चलिए प्यारे साथी, प्रश्न नंबर 8 जो कि बोर्ड मास का ही प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड मास का ही प्रश्न है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। उसने पूनम को काम पर रखा जो राखी से 20% अधिक दक्ष है। शेष काम पूरा करने में उन्हें मिलकर कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि जो राखी से 20% क्या है, अधिक दक्ष है, कौन, पूनम। यहाँ पर राखी और पूनम है। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी राखी की क्षमता 5 तो पूनम की क्षमता क्या है, 6 है। ठीक है, अब होता क्या है कि राखी 5 की क्षमता से 8 दिन तक काम करती है। हम टोटल काम जो है उसको मान लेते हैं 100%। तो कितना काम हुआ है अभी, 10%, यानी 10 काम हुआ है, 10 काम हुआ है। ठीक है, बटे 10 कर देंगे। अभी शेष काम कितने बचे हैं, तो 90 भी शेष काम बचे हैं। अब ये 90 जो शेष काम बचा हुआ है इसको कितने दिन में पूरा करेंगे, 1 दिन में, कौन, दोनों मिलकर। सॉरी, यहाँ पर 90 जो काम बचा हुआ है उसको दोनों मिलकर 1 दिन में पूरा करेंगे। दोनों जब मिलेंगे तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगा, 6 5 11 की क्षमता से काम होगा, 1 दिन में समाप्त होगा। कितने काम, टोटल 90 काम हमेशा नीचे लिखा जाता है। ठीक, यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 9 का गुना हो जाएगा इधर, 8 बजे 40 9 360, यानी 360 बराबर क्या हो जाएगा, 11 यक्स। 11 यक्स, तो यक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 360/11, 360/11। तो दोनों जब मिलके काम करेंगे शेष काम को 360/11 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न में क्या कहा गया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है और 25% की छूट दी जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखिए 5175 रुपये में बेचा गया, जिसमें से छूट क्या है, 25% है। इसका मतलब कितना में बिका है, यह 75% पर बिका है। 75% पर बिका है, कितने रुपए में बिका है, तो 5175 रुपये में, 5175 रुपये में बिका है। तो पूछा अंकित मूल्य बताइए, यानी 100% का मान आपसे पूछा गया है। अंकित मूल्य कितना परसेंट, 100%। 100% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5175 बटे 75 गुणे 100। ठीक, 25 तिया 75, 25 चौका 100। इसको काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 5 15, और इसका गुना कर देंगे यहाँ से, तो 5 चौको 20, 2 4 दूनी 8, 2 10 हासिल 1, 7 चौको 28, 1 29 हासिल का 2, 4 एकम 4 2 6, यानी 6900 रुपये इसका क्या है, अंकित मूल्य है। 6900, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 6900 इसका अंकित मूल्य है दोस्तों। क्लियर है, आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, और 11वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कहा गया है कि आर एक कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है। संपूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत
कार्य आर द्वारा 45 दिन में पूरा किया जा सकता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आर एक व्यक्ति है जो, आर कौन है? एक व्यक्ति है जो पूरे काम को 90 दिन में कर सकता है। अब उसको कितना प्रतिशत काम वो 45 दिन में कर लेगा? तो 45 दिन काम करना है, 90 में से 45 काम कर रहा है, कितना परसेंट होगा? तो 45/90 गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 5 45, 5 धाइया में 50, यानी टोटल कितना परसेंट हो जाएगा? 50%। संपूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत आर 45 दिन में करेगा? तो 50% कार्य 45 दिन में पूरा कर लेगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों आपके सामने। देखिए क्या कहा गया है इसमें, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है प्यारे साथियों। ऐसे ऐसे प्रश्न ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इसको जोड़ लीजिए पहले, क्या हो जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से हो जाएगा 40 गुणे, यहाँ से भाग देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 22 गुणे 5 × 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुना करना है तो 25 चौका 100 और 1 जीरो और, यानी 1000 गुना 22 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 22,000। 22,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 3 22,000 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आप लोग भी अपना आंसर बताते रहें, कमेंट बॉक्स में आपके लिए बना हुआ है, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी पास कितने हुए हैं? 93%। तो फेल कितने हुए? 7%। और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं। परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? देखिए फेल हुए कितने हैं दोस्तों? 93 में से 100 में से 93 घटाएंगे तो 7% क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं। लेकिन संख्या में कितने फेल हुए हैं? 9275। तो 7% का मान क्या हो जाएगा? 9275 हो जाएगा। ठीक है, तो 100% का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ से 100% का मान निकाल देंगे। 9275 बटे में 9275/7 गुना 100 कर देंगे। क्लियर है? 7 से भाग देंगे, 7 × 1 = 7, बचेगा 2, 7 × 3 = 21, 1 बचेगा, 7 × 2 = 14, 3 बचेगा, 7 × 5 = 35। इन 1325 में 100 का गुना करेंगे तो 1325 के बाद 2 जीरो हो जाएगा। तो 1325 के बाद 2 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में दिया गया है, और ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएंगे आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर प्रश्न नंबर 14वां आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आइए प्यारे साथियों 14वां क्वेश्चन की ओर हम लोग कदम रखते हैं, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। देखिए आप लोग सवाल को हल करके इसका आंसर बताते रहें, क्योंकि जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग भी सवाल को हल करते रहें दोस्तों। चलिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के पहले 3 महीने के लिए 1100 रुपये है। यानी वर्ष के पहले 3 महीना के लिए उसका व्यय यानी खर्चा कितना है? 1100 रुपये। यानी हर महीने 1100 रुपये खर्चा करती है, तो 3 महीने में टोटल कितना खर्चा कर देगी आप बताइए भैया? तो 3300 रुपये यहाँ पर खर्चा कर देगी। 11 × 3 कर देंगे, 3300 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले 5 महीने के लिए 1000 रुपये। अगला जो 5 महीना है उसका जो मासिक औसत मासिक व्यय है 1000 रुपये है, तो 5 महीने में टोटल कितना व्यय कर देगी? तो 5000 रुपये यहाँ पर व्यय कर देगी। क्लियर है? चलिए आगे फिर कह रहा है कि यहाँ पर अंतिम 4 महीने के लिए 1200 रुपये था। जो अंतिम का 4 महीना था उसका जो व्यय था 1200 रुपये था, हर एक महीने का 1200, तो 4 महीना में 12 × 4 = 4800 रुपये व्यय हो जाएगा। क्लियर है? यानी इतना तो टोटल व्यय कर दी है।
1 साल की बात है, 1 साल में इतना व्यय कर दी है, उसके बाद वो 1300 रुपये क्या करती है, बचा लेती है। 1300 रुपये बचा लेती है, तो टोटल उसका आय क्या था, जितना वह 1 साल में खर्चा की है और जितना वह बचाई है वही तो टोटल इसका आय है। तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 1 साल का यह व्यय है और कितना बचत है उसका, 1300 रुपये। 1300 रुपया बचत है, इसको भी इसमें जोड़ देंगे, तो ये 1 साल का उसका आय हो जाएगा। क्लियर। पूछा है तो सपना की औसत मासिक आय बताइए। ये मासिक आय बताना है औसत, तो 12 से भाग कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 12 से भाग करिए, सबसे पहले जोड़ दीजिए, यहाँ से 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 8 3 11, 11 3 14 के 4 हासिल का 1 है, और 1 4 5 5 10 3 13 1 14 बटे 12। 12 बढ़िया में 144 होता है, यानी हर एक महीने का उसका जो आय है 1200 रुपये है, यानी उसका जो मासिक औसत आय है कितना है, 1200 रुपये है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने। इस प्रश्न में कहा गया है कि किसी मूलधन पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस मूलधन का 2/5 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखिए आप जानते हैं भैया, एसआई बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100 होता है। ठीक, यह साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। ठीक है, PRT/100 होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। क्लियर है। 2/5 का मतलब क्या बोला गया, मूलधन का 2/5, यानी मूलधन अगर 5 है तो ब्याज क्या है, 2 है। ब्याज क्या है, 2 है, मूलधन क्या है, 5 है। तो रेट दर निकालना है। समय की बात करें तो समय 40 वर्ष दिया गया है, यहाँ पर 40 वर्ष बटे 100। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10 से 10 कैंसिल, यानी जो रेट है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। रेट कितना होगा, तो रेट जो आएगा प्यारे साथियों 1% आ जाएगा। क्लियर है, रेट यानी दर कितना होगा, 1% होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 16वां आपके सामने दिया गया है। इस प्रश्न में क्या कहा गया है, एक बार आप लोग पढ़ के समझिए, उसके बाद हम बताते हैं कि सवाल का जो सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है वह क्या है। आइए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि ए और बी दोनों अपनी घड़ियां 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। क्या करते हैं, हर एक घड़ी को 5000 रुपये में बेचते हैं। ए को 25% का लाभ हुआ, ए को 25% का लाभ होता है, वहीं बी को 10% की हानि होती है। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। चलिए दोस्त आइए, यहाँ पर दो लोग हैं, ए है और एक बी है। एक बंदा ए है और एक कौन है, तो बी है। चलिए ए और एक कौन है, तो एक भैया यहाँ पर बी है। ए जब बेचता है घड़ी को तो 25% का क्या करता है, लाभ कमाता है। 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी उसका सीपी क्या था, 4 था, सीपी 4 था, तो बेचता कितने में है, एक के लाभ पर, यानी 5 में बेचता है। ठीक है, वहीं बी की बात करते हैं, 10% की हानि कमाता है, यानी 10% का मतलब 1/10 होता है। उसका क्रय मूल्य जो था 10 अनुपात था, तो बेचा कितने में, 1 की हानि पर, यानी 9 अनुपात में। यहाँ पर बोला गया जो विक्रय मूल्य है वह हर एक घड़ी का विक्रय मूल्य 5000 है। इसका सेंस यह है कि घड़ी का जो विक्रय मूल्य है वह क्या है, समान है। तो यहाँ पर समान कर देंगे, 9 से गुना ऊपर कर देंगे दोनों में, और 5 से दोनों में कर देंगे नीचे गुना। करिए गुना, जब गुना करेंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से तो 45 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से 10 पंजे 50 हो जाएगा, संबंध है।
और 9 25 45। लास्ट में क्या पूछ लिया आपसे, पूछा है कि ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया है, बहुत तामझाम नहीं है। क्रय मूल्य का अनुपात क्या आ जाएगा, ए का क्रय मूल्य 36, बी का क्रय मूल्य 50 है। अनुपात पूछा गया है, अनुपात क्या होता है, सरलतम रूप छोटा से छोटा रूप होता है। काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, 2 से काटेंगे तो 25 दूना 50, यानी 18 संबंधी 25, 18 संबंधी 25, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 18 संबंधी 25। अगला प्रश्न देखेंगे, 17वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। चलेंगे 17वें क्वेश्चन की ओर, और ये है रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। कहा है भैया इस सवाल में कि 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा गया है, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा गया है, जो कि चाल क्या है, तो समान चाल है। इसमें सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। देखिए जो दूरी होता है, दोनों ट्रेन की लंबाई दूरी कहेगी। एक ट्रेन की लंबाई क्या है, 320 है, हर एक ट्रेन की लंबाई क्या है, 320, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा, 320 दूना 640, 640 बटे, आप जानते हैं भैया कि चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 640 और टाइम क्या हो जाएगा 18 सेकेंड। हमें किसमें बताना है, सभी ऑप्शन देखेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, तो मीटर प्रति सेकेंड वाले को घंटा किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, तो यहाँ पर 18/5 से कर देते हैं गुना। तो जब यही गुना करेंगे तो 18 से 18 कैंसिल, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, एक बचेगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ये दोनों की चाल आ गया कितना, संयुक्त रूप से 128। दोनों चाल समान है, विपरीत दिशा में चलते हैं चाल जुटता है। ठीक है, विपरीत दिशा में जब चलते हैं चाल जुटता है, और चाल दोनों का समान है, यानी हर एक व्यक्ति का, हर एक ट्रेन का चाल जो है समान है, तो इसको 2 भाग में बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। 64 किलोमीटर प्रति घंटा हर एक ट्रेन की चाल हो जाएगी। तो 64 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, आप लोग बताएंगे कोई समस्या इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। आइए दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है। एक क्रिकेट टीम के औसत पुरुषों की संख्या, अच्छा औसत पुरुषों की संख्या दिया है, सॉरी औसत नहीं दिया है। एक क्रिकेट टीम के 7 पुरुषों की आयु जो है वह दे रखा है आपको 26, 25, 21, 29, 24, 28, 22। तो उनकी औसत आयु पूछा गया है। औसत से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। औसत आयु बराबर क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो सबको जोड़ दीजिए, 6, 5, 11, 1, 12, 12, 9 होता है दोस्तों 21, 21 और 21, 4, 25, 25 और 8, 33, 33 दो 35, ये 5 हासिल का 3 हो जाएगा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 3, 17, 175 बटे टोटल कितने खिलाड़ी हैं, 7 हैं, तो 7 से भाग कर देंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 पंचे 35, यानी ये यहाँ पर 25 जो है इसका औसत आयु आ जाएगा, 25 वर्ष इसका औसत आयु आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 19 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। यदि यम संबंधी n बराबर 9 संबंधी 6 है, तो यम प्लस n संबंधी यम माइनस n का मान बताइए। चलिए दोस्तों आइए यहाँ पर यम प्लस n यानी 9 प्लस 6 कर दीजिए, 9 प्लस 6, 9 6 15 हो जाएगा संबंधी, 9 माइनस 6 कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी 5 संबंधी 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 संबंधी 1
ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आप लोग करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। आइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर। बोला गया है इस प्रश्न में कि यहाँ पर एक कुर्सी का जो अंकित मूल्य है वह 200 रुपये है। 20% और X% की दो क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी को 1400 रुपये में बेचा जाता है। यक्स का मान क्या होगा दोस्तों। देखिए, कुर्सी का जो अंकित मूल्य है कितना है, 2000 रुपये है। अब 20% का छूट दिया गया, इसका मतलब 80% पर बेचा गया, 80/100 में बेचा गया। फिर X% का छूट दिया गया, मतलब उसका जो अंकित मूल्य है वह 100% है, जिसमें से X% छूट दिया गया, तो बिका कितने में, 100 - X में, 100 - X में बेचा गया है, 100 - X/100। लेकिन बिका कितने में, तो यहाँ पर देखिए 1400 रुपये में बेचा गया है। ये विक्रय मूल्य जो है यह 1400 के बराबर है, ये विक्रय मूल्य आएगा जो कि 1400 के बराबर हो जाएगा। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल। ठीक है, अभी इसको काटेंगे 2 से, तो 2 7 14, 700 हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 एक कम 8, 8 अठाएँ 64, 64 6 70 हो जाएगा 60, 8 7 56 बचेगा 4, 0.40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, यानी यह हो जाएगा क्या चीज़, 100 माइनस का x बराबर 87.5। तो x का मान निकालेंगे तो 100 में से 87 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में से आप क्या घटा दीजिए दोस्तों, 87 घटाइए तो 13 बचेगा, आधा और घटा देंगे तो 12.5 हो जाएगा, 12.5%। क्लियर है, 12.5% इसका उत्तर हो जाएगा। जो यक्स का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। क्लियर है, बताएंगे यहाँ पर कोई दिक्कत आपको। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 20 प्रश्न किए हैं और इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों के जवाब दे पाए हैं, कितने प्रश्न आपसे बन पाए हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। फिर दोस्तों हम आगे अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।